हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाली वीडियो में जहां पर निरक्षीय है वहां पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं। आज हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अक्ष जो होता है अक्ष को जहां अक्ष होता है वहां हम अक्षी समझते हैं। क्या अक्षी, अक्ष या अक्षी। और निरक्ष जहां है कहीं कहीं आपको मिल जाएगा निरक्षीय। ठीक, तो ध्यान देना, कहीं पर आपका अक्ष मिलेगा, कहीं पर अक्षी मिलेगा, कहीं पर निरक्ष तो कहीं पर निरक्षीय मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब हम समझ लेते हैं अक्ष किसे कहते हैं, निरक्ष किसे कहते हैं, ये बता भी दिए हैं। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। हम इस सूत्र का डेरिवेशन करने से पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, आप जानते हैं, दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो, ये आपका मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों को हम एक अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। कहां, एक अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। देखो, अक्ष क्या होता है, इन दोनों आवेशों के मिलाने में रेखा के अनुदिश, ये अनुदिश मिलाने में रेखा के अनुदिश क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है। और इन दोनों आवेशों के मिलाने में रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा होती है, मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्ष। तो चलो, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। ठीक, r दूरी पर, ये r दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं। ये r दूरी है, यहां से यहां तक जो दूरी है ये क्या है, r है। ठीक, तो देखो, अब यहां से अगर हम दूरी देखें, अब यहां से और यहां से हम एक दूरी निकाल लेंगे। ठीक, तो यहां से यहां तक अगर हम दूरी निकालें, ये आपका r है तो कितना l हो जाएगा, ये भी कितना l हो जाएगा, है ना। तो देखो, माइनस आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा r² प्लस के l², क्योंकि ये क्या है, आपका कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, तो ये भी वही हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस के l²। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसे हल करेंगे तो ठीक, तो माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी इतना है और प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी जो है अंडर रूट में r² प्लस के l² है। इतना समझना। अच्छा, इस बिंदु के कारण हम मान लेते हैं जो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E1 होगी, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हम मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E2। देखो, एक चीज और आपको बताया गया था कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस आवेश से बाहर की ओर और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर। तो देखो, अगर प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो क्या इस बिंदु से बाहर होगी, ये होगी E1, है ना। इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, है ना, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर E2 हो जाएगी, है ना। तो देखो, ये बिंदु P है, हम बताए थे कोई बिंदु निकाय है, अगर उस पर दो तीव्रताएं थीटा कोण पर कार्य करें तो जो परिणामी तीव्रता E बराबर होता है अंडर रूट में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। देखो, ये तभी समझ में आएगा जब शुरू से एक एक वीडियो आप देख रहे होंगे तभी। ठीक, तो ये देखो, ये आपका क्या है, E1 है, ये क्या है, E2 है, तो इनके बीच कुछ न कुछ एंगल बनेगा। तो यहाँ बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो चलो, पहले हम बिंदु P पर
प्लस आवेश काल तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु P पर माइनस आवेश काल तीव्रता निकालेंगे। तो पहले यहां लिखेंगे, थोड़ा माना लिख ले। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, अच्छा इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इससे इसके कर सकते हो, इसके निरक्ष पर, इसके निरक्ष पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इतना मान लेते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं मानना है, सिर्फ छोटा मानना है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके निरक्ष पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। इतना हम मान लेते हैं। तो चलो इतना मानने के बाद हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखो, आप एक फार्मूला पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक कोई बिंदु आवेश था, है ना, इसके कारण r दूरी पर बिंदु P था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, है ना, Q अपान कितना r स्क्वायर निकाले थे। किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होता है। तो चलो ये प्लस आवेश है, ये क्या है, Q है। तो इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके अनुसार। तो चलो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E1। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, थोड़ा देख ले यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ जो Q है, तो ये Q आप ले लेंगे, Q, और जो बीच की दूरी है, इस Q और P के बीच की दूरी है आपका ये है ना, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसके आगे यहां देखो, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे कितना, अब देखो वर्ग से ये कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो E1 यहाँ निकल गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, प्लस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, और माइनस आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक। माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो ये सिर्फ जो माइनस चिन्ह होता है ये दिशा दर्शाने के लिए होता है। जब मान इसका रखते हैं तो प्लस के साथ रखते हैं, ठीक। तो Q बटे, अब इनके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से कड़ी अगर
कैंसिल कर देंगे तो E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में r² प्लस के l² हो जाएगा। ये आपका क्या E2 का मान और ये क्या E1 का मान। अगर देखा जाए तो E1 और E2 दोनों क्या हैं, बराबर है। तो E1 और E2 बराबर हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। देखो कैसे, आप जानते हैं कि E1 बराबर कितना, E2 क्या है, बराबर है। E1 और E2 का जो मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r²। अच्छा यहाँ ये कर ही नहीं देंगे, r² प्लस के l², इतना है। इस पूरी के बराबर हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना, x मान लेते हैं। ठीक, E1 E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान r² प्लस l²। देखो E1 का मान भी है, E2 का मान भी है। ठीक, इतना है। तो हम इस पूरे के बराबर x मान लिए। तो ध्यान देना, E1 E2 के स्थान पर x रखकर हम गणना करेंगे। जब E1 E2 के स्थान पर x का जब गणना कर लेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर x के स्थान पर हम E1 और E2 का मान रख देंगे। ठीक, तो चलो इसकी आगे हम देखते हैं। जगह नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, इतना उतार लो। ठीक, अब देखो आप जानते हैं हम इनके बीच ये जो है कोण है, इनके बीच 2 थीटा मान लेते हैं। ये जो कोण है इसको 2 थीटा मान लेते हैं। कितना, 2 थीटा। अच्छा 2 थीटा कोण क्यों माने, अभी आपको हम बता रहे हैं। पहले हम बिंदु P पर, क्योंकि बिंदु P पर E1 और E2 दो तीव्रताएं निकाल लिए हैं। अब बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, किस पे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होता है का फार्मूला E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। अगर आप पूरा वीडियो अगर देखे हैं तो आपका ये नियम बताया गया था तीव्रताओं का परिणामी। ठीक ना, तो एक से थर्ड केस में परिणामी की तीव्रता में ये सूत्र था आपका। ठीक, ध्यान देना। अब हम मान रखेंगे E बराबर अंडर रूट में E1 का मान, क्योंकि E1 और E2 बराबर कितना माने हैं, x माने हैं। तो E1 के स्थान में भी x रखेंगे और E2 के स्थान में भी कितना रखेंगे, x रखेंगे। प्लस 2 इंटू x इंटू कितना, x इंटू कितना, यहाँ cos थीटा जहाँ है वहाँ cos 2 थीटा रखेंगे। कितना रखेंगे, cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा का स्थान पर जो है थीटा नहीं है, 2 थीटा हम माने। कितना, 2 थीटा। तो चलो इसके आगे हम बताएंगे 2 थीटा क्यों माने हैं। पहले इतना समझो, E बराबर अंडर रूट में x² है यहाँ x², कितना हो जाएगा 2x²। कितना, 2x² प्लस, अब ध्यान देना यहाँ x है, x का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा x²। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। ठीक, अब बचेगा कितना आपका cos 2 थीटा। यही है, क्योंकि इनके बीच एक परिणामी कोई बिंदु है। आप जानते हैं ये अगर E1 है, ये क्या E2 है, तो इनके बीच थीटा कोण है, तो परिणामी तीव्रता आपकी यही होती है। तो देखो एक आपका तीव्रता ये है, एक तीव्रता ये है, तो इनके बीच क्या जो कोण बन रहा है तो इनकी तीव्रता यही होगी परिणामी। तो इनके बीच की जो कोण है हम 2 थीटा मान लिए हैं, तो 2 थीटा पर हम इसे हल कर रहे हैं। तो ध्यान देना ये चीज, E बराबर अंडर रूट में देखो 2x² हम दोनों पदों में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x²। तो बचेगा 1 प्लस के cos 2 थीटा। कितना, cos 2 थीटा। तो E बराबर अंडर रूट में 2x²। देखो जानते हो आप लोग cos 2 थीटा का फार्मूला आपका एक होता है 2 cos² थीटा -1, ये होता है। एक होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, एक ये होता है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
कोष्टक में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि cos 2 थीटा की मान होता है। कक्षा 10 में आप लोग जो गणित पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं, इसे समझ लीजिए। तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, अब इससे ये कट जाएगा, अब प्लस यहाँ बचे कितना 2 स्क्वायर थीटा है ना, ओ सॉरी इंटू है, इंटू 2 स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर, अब देखो ये जोड़ा बन जाएगा, ये भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, निकल जाएगा कितना आपको देगा 2x है। देखो ये 2 से 2 जोड़ा बनाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का जोड़ा है स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो जाएगा कितना cos 2x cos थीटा। ठीक, अब यहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगा यहाँ 2 थीटा क्यों माने हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इस रेखा के समांतर एक रेखा हम बिंदु P से होते हुए अगर खींचे है ना, तो इसके समांतर है, अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये थीटा, ये भी कितना थीटा हो जाएगा है ना। तो एकांतर कोण के नियम से अगर देखा जाए, ये एकांतर कोण के नियम से देखा जाए तो ये भी कितना है, ये भी थीटा है कि नहीं है थीटा। क्यों, क्योंकि हमें cos थीटा की आवश्यकता है, किसकी, cos थीटा की। तो जो cos थीटा का फार्मूला होता है यहाँ बता दें, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार कितना है यहाँ पर, अगर ये देखें, ये त्रिभुज अगर ले ये और ये, तो आधार यहाँ कितना है, यहाँ आधार L है, क्या है L। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर है। ठीक, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक ना, जिसको नहीं समझ में आया है वो पाइथागोरस प्रमेय अगर देखें, ये कितना है 90 अंश है ना, 90 अंश ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये लंब है, ये क्या है, ये आधार, ये क्या है, लंब है। तो हमें क्या निकालना है, अगर ये कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण बराबर आप क्या लगाएंगे, आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, तो आपका कर्ण निकल जाएगा। तो यहां से आपका जो इनके बीच की दूरी है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर है, ये समझिए। तो देखो cos थीटा का मान जो है आधार बटे कर्ण तो होता है L अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो जहां पर cos थीटा है वहां पर हम इतने का मान रख देंगे, ध्यान देना, इसीलिए हम इसको 2 थीटा माने थे। ठीक, तो हो जाएगा आपको कितना 2, अब इसका मान रख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका जो मान आया था q अपान r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, x का इतना मान E1 और E2 का मान इतना आया था ये पूरा, ठीक है ना। तो E1 और E2 का स्थान पे x माने थे तो हम x का क्या रख दिए, मान रख दिए यहाँ पर। ठीक, देखो जो cos थीटा का भी मान निकाले हैं वो निकाले हैं L अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर निकाले हैं। तो E बराबर आपका हो जाएगा, देखो ध्यान देना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, इंटू हम L को 2 को L के साथ कर देते हैं, Q इंटू 2L कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक फार्मूला निकल जाएगा। ठीक, इस 2 को L के साथ कर देते हैं क्योंकि गुणा के रूप में है, कर सकते हैं। ठीक, अपान अब देखो r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है ना, इसे भी साथ ले लें और इस करड़ी का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2, करड़ी हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ देखिएगा कि नहीं, चलो इतना उतार लो, उसके बाद यहाँ से उतारें क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, थोड़ा दिक्कत है, तो उतारते जाओ। अब इसको मिटा दे, इसकी कोई जरूरत है नहीं। देखो E बराबर आपका है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L होता है, तो हम वैद्युत द्विध्रुव को P से दिखाते हैं
P बराबर इतना होता है तो इस पूरे का स्थान हम कितना रख देंगे, P रख देंगे। ठीक, समझते जाइए धीरे धीरे। ठीक, तो इस पूरे का स्थान हम रखेंगे कितना, P अपान। ठीक, अब देखो ये भी आपका सेम है, इसके पावर 1 लगा सकते हैं। ये भी आपका, ये भी क्या है, आधार आपका क्या है, समान है, तो घात जुड़ जाएंगे। तो ये आप ध्यान दें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर पे 1 मान सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ थोड़ा गणना आपको बता दे रहे हैं, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। यदि हम इसे क्या करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक कोष्टक में कर दे, 1 प्लस के 1/2 अगर हम घात को जोड़ दें तो आपका शायद हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोष्टक में, ठीक ना, हो जाएगा। इस 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, कितना, 3/2 हो जाएगा। क्लियर, ये गणित की गणना है। अब आप यहां करेंगे कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना, 3/2 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा एल के बारे में। एल के बारे में ये समझेंगे आप कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है, जो दोनों आवेशों के बीच 2l होती है, कितना, 2l। तो 2l एक अपने आप में अल्प दूरी है, तो इसका आधा और भी अल्प दूरी होगा, है ना। तो l स्क्वायर जो है वो और अधिक, बहुत कम होगी दूरी। जैसे आप मान लीजिए -2 है ना, -2 है, अब एक दूरी -2 है, तो ये कम है कि नहीं है, एक से कम है। अब देखो अगर इसी का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 0.02 और कम हो जाएगा। तो ध्यान देना ये चीज। अब यहाँ अगर देखा जाए ये बहुत ही अल्प दूरी है, बहुत ही अल्प दूरी 0 के बराबर है। तो हम अगर देखें r की अपेक्षा जो l है बहुत क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए हम l को क्या कर देंगे, गणना में नहीं लेंगे, क्योंकि r की अपेक्षा बहुत क्या है, छोटा। ठीक, तो E बराबर आपका फार्मूला निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R को हम अगर छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर पावर कितना, 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो वर्ग से ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा P बटे कितना, अब देखो ये है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपन कितना, r3, है ना। ये क्या है, ये y, ये जो फार्मूला निकल के आया निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकल का है, ये जो है आपका किसके लिए है, y या निर्वात के लिए, जिसके वायु या निर्वात के लिए। ठीक, ये वायु निर्वात के लिए है। अब माध्यम के लिए अगर बात करें, माध्यम के लिए अगर हम तीव्रता अगर देखें तो माध्यम के लिए E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक ना, सॉरी P बटे r3, माध्यम के लिए होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यही से समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो आपके एक निगमन है बल आघूर्ण, ठीक ना, बल आघूर्ण पर एक आपका निगमन है, उसे करवाएंगे। तो पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो देखते रहेंगे तो हर वीडियो समझ में आएगा। आप जैसे ही न्यूमेरिकल्स आपके जो निगमन है, निगमन आपको समाप्त होता है, उसी समाप्ति से आपका न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए, और हम अब यहीं से अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।